नमस्कार स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू प्रशांत एकेडमी। जैसा कि हमारा पार्ट 1 में मैंने जो कवर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फैक्टराइजेशन, सॉल्यूशन फाइंडिंग बाय फैक्टराइजेशन। अब क्या है, हमारे दो जो बाकी के हैं सॉल्यूशन जो मैंने बताया बोला था नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेंट फॉर्मूला। इन मेथड्स के थ्रू हम एक्स की वैल्यूज या फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन पता करने का की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक एग्जांपल ले रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, इसको करना है हमें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मतलब इस इक्वेशन को या इस एक्सप्रेशन को हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, मतलब इस तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के हमें इसको मॉडिफाई करना है कि इस फॉर्म में आ जाए। वाई स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस सी या प्लस सी, कुछ भी हो सकता है। प्लस सी आएगा तो थोड़ा डिफरेंट सिचुएशन आएगी, बट हम नॉर्मली लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 0 इस टाइप में, जो कि जहां वाई क्या होगा, एक्स का कॉम्बिनेशन, एक्स प्लस माइनस कोई भी 1 या 2 या 3 कुछ भी होगा, उसके होल स्क्वायर फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर या एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, इस टाइप के होल स्क्वायर फॉर्म में आएगा। इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलो शुरू करें। इसको क्या करना है हमें, इसमें क्या करना है हमें, जैसा कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस फॉर्म में होता है। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें तो ये आराम से होल स्क्वायर में आ जाएगा। वही हमें इधर पे करना है। हमें क्या करना है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की वैल्यूज लेनी है यहाँ पर। ठीक है, इनको कंपेयर करना है और वैल्यूज निकालनी है। जैसे कि a स्क्वायर हम इस एंटिटी को ले सकते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर कुछ और एंटिटी होगी, वो हम जनरेट करेंगे। और एक 2ab मतलब 2 इंटू ए और b, मतलब वो x के फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो हमें इसी को देखकर हमें वैल्यूज निकालनी है। अभी देखिए, जैसे कि 3x स्क्वायर, अभी 3x स्क्वायर को a स्क्वायर इक्वल टू अगर हमने लिया 3x स्क्वायर, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3x। ठीक है, √3x आएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस 3 को क्या करना है, इस तरीके से हटाना है कि सिर्फ x ही बचे, ताकि सीधे सीधे होल स्क्वायर में आ जाए। मतलब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि x के साथ कोई एंटिटी ही ना बचे। अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5/3x। डिवाइड करने का मतलब समझ रहे हैं, मतलब पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया हमने। तो क्या आ जाएगा, अलग अलग जब हमने किया तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा माइनस 5/3x आ जाएगा और प्लस 2/3 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमें a की वैल्यू क्या निकल गई, x स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स a इक्वल टू x आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर लिख लिया x स्क्वायर प्लस, अब इस फॉर्मूले में हम इसको कन्वर्ट करना जा रहे हैं। ठीक है, अभी हमें बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, 2ab क्या है, 2 इंटू a क्या है हमारा x। अब b देखिए, b की वैल्यू हमें नहीं पता है। ठीक है, और हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होके क्या आ जाए, ये आ जाए, ये चीज आ जाए। ठीक है, ये चीज आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इसको, अब देखिए ये चीज 5x लाना, मतलब 2 इंटू एक्स इंटू कुछ ऐसी एंटिटी जिसको हम b कहते हैं, वो मल्टीप्लाई होके हमें क्या वैल्यू दे दे, -5x दे दे, -5x दे दे। ठीक है, मतलब इसको हमें 2ab, a तो हमें पता है, b नहीं पता है, तो 2ab इक्वल टू हमने -5x ले लिया, मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो b की वैल्यू हमें यहां से निकल जाएगी, क्या आ जाएगी, 5/2x। दैट मीन्स -5/2 वैल्यू आ गई। ये क्या आ गया, b आ गया, मीन्स b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। ठीक है, तो b क्या आ जाएगा, 5/2, ये भी माइनस में। ठीक है, -5/2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, सीधे सीधे आप देखिए क्या आ रहा है, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा, -5x आ जाएगा, -5x आ रहा है। दैट मीन्स हमारी ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक, इसको हमने इस तोड़ के कैसा करके ऐसा लिख दिया। तो देखिए यहाँ पर हमारा b क्या आ गया था, -5/2 आ गया था। कैसे आ गया था, आपने देखा था a इंटू बी, इसके कंपैरिजन करने पर हमारे वैल्यू b की 5/2 आ गई थी। तो हमने प्लस बी स्क्वायर है इसमें कन्वर्ट करना, बी स्क्वायर क्या है, -5/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने इस फॉर्म में तो कर दिया इसको, इतने को, लेकिन
अब क्या ये बैलेंस हो रही? नहीं बैलेंस हो रही, क्योंकि अगर हमने -5/2 ऐड किया है तो हमें इसमें माइनस भी करना पड़ेगा। माइनस क्या आ जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ही सेम क्वांटिटी एक दूसरे से माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने किया है x+2 को इक्वेशन है, इसमें अगर कोई चीज ऐड करना चाहते हैं जैसे x+4, ठीक है, x+2+4 ये करना चाहते हो तो डिसबैलेंस हो जाएगी। अगर इसको सेम रखना चाहते हो तो क्या करोगे? x+2+4 -4, सेम चीज से आपको माइनस भी करना पड़ेगा, तभी ये सेम इक्वेशन आएगी। सेम वही चीज यहां पर भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, यहाँ सेम चीज मैंने माइनस भी कर दी, इसलिए माइनस कर दी क्योंकि ये माइनस होके सेम यही वैल्यू ये चीज आ जाए। अब इसका क्या बचा? 2 बचा, तो 2 मैंने यहां लिख दिया इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इसलिए किया ताकि ये जो एंटिटी है ये हमें क्या मिल जाए? होल स्क्वायर में मिल जाए। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या होता है। क्या आएगा? x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू -5/2। ठीक है, a² प्लस 2ab प्लस b² क्या है? -5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको जो है इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर होने पर क्या आ जाएगा? 25/4। ठीक है, प्लस 2 आ जाएगा, यही आ जाएगा सेम चीज, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस आ जाएगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए ये क्या आ जाएगा? a क्या है? x, b क्या है? ये, तो a² प्लस 2ab प्लस b² क्या आ जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है यहाँ पर? a है x प्लस b क्या है? -5/2 है, इसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस, अभी देखो इसको जरा सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा? 4 2 8। ठीक है, 8 25 में से 8 माइनस करें कितना आ जाएगा? 16, वो भी माइनस है क्योंकि 25 के साथ माइनस है इसलिए। ठीक है, बाकी नीचे क्या आ जाएगा? 4 इक्वल्स टू 0। अब ये कुल मिला के हमारे पास इक्वेशन आ गई जो कि इसी की जैसी, सेम टू सेम, जहां y की वैल्यू क्या है? x प्लस -5/2। इसको चलो ब्रैकेट खोल देते, क्या आ जाएगा? ब्रैकेट x -5/2 का होल स्क्वायर -16/4 का इक्वल टू 0। अब देखिए ये सेम इक्वेशन कैसी आ गई? इसकी जैसे आ गई जो हमने चाहते थे। y² माइनस c है, c के कांस्टेंट है, देखिए c कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 के बराबर आ गई। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा? इसको क्या करना, हमें इस तरफ ले जाना, तो क्या आ जाएगा? x -5/2 इक्वल्स टू होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16/4 और x -5/2 इक्वल्स टू √16/4। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो वैल्यूज आएंगी। क्या वैल्यूज आएंगी? क्योंकि रूट, जब भी आप किसी का स्क्वायर रूट करते हैं तो उसके साथ क्या आती है? दो वैल्यूज आती है हमेशा, प्लस और माइनस की। मतलब एक वैल्यू फर्स्ट क्या आएगी? x -5/2 इक्वल्स टू प्लस 4/2। ठीक है, और x -5/2 इक्वल्स टू क्या आएगा? -4/2। यही आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, इससे बढ़िया √4 कर दीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? ये √4 मतलब +2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगी। दो वैल्यू, क्योंकि रूट जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो उसकी प्लस और माइनस साइन लगता ही लगता है। ठीक है, तो यहां से एक आपका सोल्यूशन निकल आया, यहां से एक सोल्यूशन निकला, यहां से एक क्या सोल्यूशन निकल आया? x इक्वल टू 2 + 5/2 और x इक्वल टू 2 - 5/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2 × 4 + 1 9, 9/2 आ गई, और ये क्या आ गया? -1/2। ठीक है, तो यहां से कुल मिला के क्या वैल्यू आगे हमारी x की एक आई क्या? x इक्वल टू 9/2 और x इक्वल टू -1/2। दो वैल्यूज हमारी निकल आ गई बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, ऑलवेज, क्योंकि x स्क्वायर फॉर्म है तो हमेशा इसकी दो वैल्यूज रहेंगी और रियल वैल्यूज आ रही। ठीक है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना, कोशिश करनी है इसमें कन्वर्ट करने की। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर देंगे, आपका सीधे से सोल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, वो आप घर पे इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा। नहीं कोई दिक्कत आती है या कोई कंफ्यूजन आता है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं अगेन इसकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम टाइम बिना वेस्ट किए हुए चलते हैं क्वाड्रेंट फॉर्मूला पे। ठीक है, तो बच्चे ये लास्ट है क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको मेमोराइज करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? x² + bx + c। बस आपको यही याद रखना है
कि x के साथ में a है, b x स्क्वायर के साथ में a है, x के साथ में b और c है। ये कोफिशिएंट ही हर जगह पुटअप करने और आपकी वैल्यूज निकल आएंगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है d। ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कैसे फॉर्मूला निकला, ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही फॉर्मूला डिराइव हुआ है। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, उसको भी मैं एक सेपरेट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि मेमोराइज करना सबसे इजी रहेगा। ठीक है, तो d होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जहां b क्या है, x का कोफिशिएंट है, a जानते ही है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है। ठीक है, जैसा आपको इक्वेशन मिलेगी सेम टू सेम उनकी वैल्यू सीधे सीधे पुटअप कर देंगे इसके अंदर। इससे आपको क्या मिल जाएगी, d की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में x के दो सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, x के दो सोल्यूशन होते हैं, एक अल्फा एक बीटा, हमने नाम दे दिया क्योंकि आप पहले भी देख चुके फैक्टराइजेशन में और कंप्लीट स्क्वायर में x की दो वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो वही दो वैल्यूज को क्या कर दिया, यहाँ पर अल्फा बीटा का नाम दे दिया। अल्फा क्या होता है, माइनस बी प्लस डी अपॉन 2a। ठीक है, डी जहां पर क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसको ये भी लिख सकते हो, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू मैंने रख दी और ये फॉर्मूला। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, बीटा। ठीक है, बीटा क्या है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, अब यहाँ कंडीशंस देखते हैं, डी की कंडीशंस है डी। ठीक है, इफ डी इज लेस देन 0। ठीक है, इफ डी इज इक्वल टू 0, इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तीन है। ठीक है, इफ डी इज लेस देन 0 मतलब डी की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 से कम आ रही है, मतलब माइनस में आ रही है, तो इसका मतलब है इमेजिनरी रूट, मतलब नो रियल रूट्स। सीधे सीधे आप लिख सकते हो क्या है, द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। सीधे सीधे यहीं से आपको पता चल जाएगा, आगे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 हो रहा है, d इक्वल टू 0 मतलब d की वैल्यू 0 आ रही है, तो सीधे सीधे क्या बोल दोगे आप, इक्वल रूट्स मतलब अल्फा और बीटा की सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वल रूट्स होने पर कैसे आएगी, हम एग्जांपल लेके देखेंगे। तीसरा है d अगर ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस सेपरेट या डिस्टिंक्ट रूट और रियल रूट्स। ठीक है, डिस्टिंक्ट और रियल रूट मतलब x की दो अच्छी खासी वैल्यू आएंगी। ठीक है, ये इनकी कंडीशंस है, समझ गए। अभी मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं, इसमें क्या, पहले आप a लिख लो, a इक्वल टू क्या है, यहाँ पर x के साथ में क्या है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, 1। ठीक है, b क्या है, b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, माइनस 4 है। क्या है, माइनस 4, क्योंकि सिंबल जो उसका प्लस माइनस साथ में जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना। ठीक है, तो b क्या हो जाएगा, -4 और c क्या हो जाएगा, +4। क्या, 4 सीधे सीधे लिख दो, प्लस को नहीं लिख रहे, बट माइनस पक्का लिखना। ठीक है, अब ये वैल्यूज हम क्या कर देते हैं, इसमें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है यहाँ पर, -4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1, c क्या है 4। कितना आंसर आया, 4 4 जा 16, माइनस माइनस क्या स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, माइनस 4 4 जा 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। दैट मीन्स यहां पर देख रहे हैं d इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स ये कंडीशन अप्लाई होगी कि इसके जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि यहां पर देखो d की वैल्यू दोनों जगह है, d की वैल्यू ही जब 0 हो जाएगी तो सेम रूट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। देखिए, अल्फा इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a। जैसे रूट डी, ये वैल्यू क्या है, रूट 0 क्या होता है, 0 होता है, पता है सबको। तो मतलब ये पूरी एंटिटी क्या होगी, 0 होगी। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, बीटा क्या होता है, माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब माइनस रूट डी माइनस रूट 0 कितना वैल्यू होती है, हमेशा 0 ही होगी। ठीक है, तो ये भी सेम कितनी वैल्यू आ जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a। दैट मीन्स अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ -4। बी की यही वैल्यू है ना, माइनस ऑफ -4। ठीक, अपॉन 2a, 2 क्या है 2 और a क्या है 1 इंटू 1, माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन 2, दैट मीन्स 2। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 2। ठीक है, ये वैल्यू इस सॉल्यूशन का, इस इक्वेशन की आ गई। ठीक है, इक्वल रूट्स है, मतलब अल्फा के भी 2 वैल्यू और बीटा की भी
टू वैल्यू सिंपली। ये सबसे सिंपल सा तरीका है। अगर वो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो इस वैल्यू से आप इस फॉर्मूले से हर एक एक्सप्रेशन आपकी सॉल्व आउट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था क्वाड्रेंट फॉर्मूला और यहाँ पर हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप एनसीईआरटी की बुक रेफर कर सकते हो या आर.एस. अग्रवाल की रेफर कर सकते हो। बहुत इजी और अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको ट्राई कीजिए घर पे। कोई भी डाउट आने पर कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और ये भी बताइए कि ये वीडियो कैसे लग रहा है आपको, क्योंकि मुझे कोई फीडबैक नहीं आ रहा। आप नहीं जब तक बताएंगे मुझे नहीं पता चलेगा मुझे क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, तो कमेंट पक्का दीजिए, अपने सजेशंस पक्का दीजिए। ठीक है, तो बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए फ्रेश सेशन में। ठीक है, और आप अपनी तरफ से आपको कौन से टॉपिक पे क्लासेस चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का बता दीजिएगा। ओके, गुड बाय, टेक केयर।